Good morning. We are going to start lecture 4 of chapter 3 electrochemistry for class 12th CBSE and RBSE. Okay. Question है write the Nernst equation. Write the Nernst equation for आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन यहाँ से लिख देती हूँ. राइट द Nernst equation and calculate EMF of the cell. EMF of the cell क्या है? tin solid Sn+2 0.04 m HN 0.02 m H2 oblique platinum solid 1 bar. क्लियर? इसमें उसने क्या दिया है? गिवन है E0 Sn+2 अपॉन Sn इज इक्वल टू -0.14 वोल्ट. ठीक है. आपसे क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपको नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है और उसका ईएमएफ एक सेल बना के दिया है उसने आपको. तो ये जो सेल बना के दिया है, इस सेल का आपको ईएमएफ निकालना है. ठीक है. अब आप कैसे लिखेंगे? ये एक सेल बनाया हुआ है उसने. सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है. तो अब आप देखो Sn सॉलिड जो है वो किसमें बदला? Sn+2 में. इसकी मोलैरिटी आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे मैं बता रही हूँ. पहले यहाँ पर क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है. दूसरे में क्या हो रहा है? HN+2 इलेक्ट्रॉन. ये क्या है? ऑक्सीडेशन. यहाँ पर क्या है? NO. इसका पोटेंशियल उसने क्या दिया है? इसका पोटेंशियल उसने दिया है Sn+2 अपॉन Sn = 0.14. क्लियर? दूसरा है 2HN+2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ये HN जो उसने दिया है वो कितना है? 0.02 m. क्लियर? H2. ठीक है. ये हो गया. यहाँ तक क्वेश्चन हो गया. ठीक. ये आपकी गैस है और 1 बार इसका प्रेशर है. क्लियर? रिएक्शन लिखी आपने. 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए. Sn सॉलिड प्लस 2HN 0.02 m इज इक्वल टू Sn+2 0.04 m प्लस H2. ये आपकी पूरी रिएक्शन आ गई. ठीक है. तो उसने कहा राइट द नर्स्ट इक्वेशन. अब आपको नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है. अभी आपने सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिखी है. नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है आपको पता है. कैसे लिखेंगे? E बराबर E सेल बराबर E0 सेल माइनस 2.303 RT लॉग अपॉन NF. N कितना है? NF. ठीक है. लॉग में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. तो अब आपको बताइए तो गैस है, इसका 1 बार प्रेशर, इसको तो लिखेंगे ही. तो आप देखो ऐसे लिखोगे Sn+2 H2 अपॉन Sn सॉलिड और 2HN. क्लियर? अब आप देखो E0 सेल क्या होगा. सबसे पहले आपको E0 सेल निकालना है. E0 सेल कैसे निकालते हैं आपको मैंने बताया था. E0 सेल कैसे निकालोगे? राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड पर क्या है? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना है? 0. माइनस लेफ्ट हैंड साइड पर रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? -0.14. तो टोटल कितना हो गया? प्लस 0.14 वोल्ट. तो ये कितना हो गया? 0.14 वोल्ट माइनस 0.05. एन की वैल्यू कितनी लिखोगे? एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 2. बाकी की इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है? 0.0591/2 लॉग. ठीक है. Sn+2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.04 है.
क्लियर। H2 1 बार है, एसएन सॉलिड को लेना ही है HN 2HN को कैसे लिखोगे, HN का स्क्वायर, कितनी हो गई 0.02 n, क्लियर। 0.14 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर, इसको बोलो 0.04 अपॉन 0.02 इंटू 0.02, स्क्वायर का मतलब ट्वाइस हो गया, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, जब आप इसको सॉल्व करोगे 0.14 माइनस 0.0591 लॉग, ठीक है, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्लियर। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको मैंने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। तो अब आप देखो बराबर 0.14 लॉग 100 का मतलब इसको मैं कैसे लिखूँ, 0.0591 अपॉन 2 इंटू 2 लॉग 10 इंटू लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.14 में से 0.0591 को माइनस कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0809 वोल्ट। तो इट इज द सेल। क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट द नर्स्ट इक्वेशन, ये नर्स्ट इक्वेशन है आपकी, क्या है ये, दैट इज योर नर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। नर्स्ट इक्वेशन जब आप लिखते हो तो आपको देखो क्या लिखना है, हाइड्रोजन गैस के लिए नहीं लिखना, क्लियर, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रेशर और सॉलिड के लिए भी नहीं लिखना। तो अल्टीमेटली आपके पास नर्स्ट इक्वेशन में आपको आयन का लिखना है, तो आयन कितना है HN का स्क्वायर, क्लियर। ये आपका ई सेल हो गया, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये हो गया, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस को करेंगे, एक क्वेश्चन ऐसा आना ही आना फिक्स है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि उसने आपको एक सेल दिया है Zn+2, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, इज इक्वल टू Sn+2, ये एक्वस है और ये Sn सॉलिड है। ठीक है, क्लियर। ये एक सेल बना रखा है उसने आपको, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल एंड डेल G गिव्स फ्री एनर्जी। क्वेश्चन में आपसे क्या काम करा रहा है, इसी क्वेश्चन में ठीक है, रिएक्शन हो गई, तो ZnS प्लस Sn+2 इज इक्वल टू Zn+2 प्लस Sn का सॉलिड, क्लियर। यहाँ तक हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब उसने आपको ये आपने पूरा एक इस सेल को देखकर आपने एक सेल रिएक्शन लिख दी, ठीक है। अब आपसे वो कैलकुलेट करा रहा है EMF ऑफ द सेल। उसने आपको क्या दिया है, गिवन दे रखा है उसने, क्या, E0 Zn+2 अपॉन Zn इज इक्वल टू -0.76 E0 Sn+2 ऑब्लिक Sn इज इक्वल टू -0.14, ठीक है। तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल नॉट हो जाएगा, ई राइट हैंड साइड पर क्या है, दिस वन, तो Sn+2 अपॉन Sn माइनस E0 Zn+2 अपॉन Zn, Sn+2 Sn कितना है 0.14,
माइनस 0.76, तो कितना हो गया माइनस 0.14 प्लस 0.76, कितना हो गया 5 वोल्ट। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ई नॉट सेल की वैल्यू जो है आपकी आ गई 0.62, 52 नहीं 62, ठीक है क्लियर। हाँ अब आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है, दैट इज माइनस एन एफ ई नॉट माइनस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, फैराडे कितना है 96500, ई नॉट की वैल्यू आपने निकाली है 0.62। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 119,660 जूल पर मोल। इट्स योर गिब्स फ्री एनर्जी। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको नर्व्स इक्वेशन बोलता है तो सॉलिड सॉलिड को छोड़ देंगे, इसके लिए हो जाएगी ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0591/2 log Zn+2 upon Sn+2। इट इज़ योर नर्व्स इक्वेशन। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत इजी है। अब आप देखो फिर क्वेश्चन नंबर, यदि वो आपसे पूछता है फॉर एग्जाम्पल, आपको एक क्वेश्चन और बता देती हूँ। यदि वो आपसे क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है, देखो फिर है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या दिया उसने, कंडक्टिविटी दी है, कंडक्टिविटी ऑफ 2.5 × 10⁻⁴ m methanoic acid is 5.25 × 10⁻⁵ सीमन per centimeter inverse। ठीक है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी and degree of dissociation। क्लियर। कंडक्टिविटी ऑफ 2.5 × 10⁻⁴, यानी कि कंडक्टिविटी उसने आपको दी है, मीथेनॉइक एसिड की कंडक्टिविटी उसने आपको दी है। ठीक है, आपको मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, लैम्डा एम कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो मोलर कंडक्टिविटी, क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या है 1000 कप्पा अपॉन सी, क्या हो जाएगा 1000 × कप्पा कंडक्टिविटी इंटू 10⁻⁻⁴, कॉन्सेंट्रेशन सॉरी कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, तो ये तो कॉन्सेंट्रेशन दी है 2.5 × 10⁻⁴, ये तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, और कंडक्टिविटी कितनी है 5.25 × 10⁻⁵। तो देखो इससे 25 दूनी, ठीक है, पॉइंट को हमने अलग से कर लिया। ठीक है, तो 25 दूनी 50, 25 एकम 25। ठीक, अब यहाँ पर देखो तो क्या हो गया, 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, अब 10⁻⁻⁴ ऊपर गया तो ऊपर बच गया 10⁻⁻⁴, तो 2100 गुना 10⁻⁻⁴, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, तो आपके पास आ जाएगा 210। देखो जरा, ये आ रहा है 210। मोलर कंडक्टिविटी आ गई, क्या होता है सीमन सेंटीमीटर, आपकी यूनिट क्या है ये आपको ध्यान रखनी है, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर होल इनवर्स। ठीक है, लैम्डा एम निकाल लिया आपने। अब वो कह रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये तो आपने अभी सॉल्व किया, यहाँ से आ गई। ये क्या होगी, ये कोलराउश लॉ से निकालेंगे। कोलराउश लॉ ने क्या कहा था, कोलराउश ने कहा था कि न्यू प्लस लैम्डा प्लस न्यू माइनस लैम्डा माइनस, यानी कि जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जब कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू 0 होती है, उस टाइम पर जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इंडिविजुअल कैटायन एनायंस की कंडक्टिविटी का सम होती है।
तो अब आपको उसने क्या दिया है, मीथेनोइक एसिड दिया है। अब आप देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हमने ऐसे ही सॉल्व कर दिया है, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर दिया, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन अब आपको यहाँ पर उसने कुछ और चीज़ भी दी हुई है जो कि मैंने लिखा नहीं है। समझ में आ रहा है? पहले मोलर कंडक्टिविटी तो डायरेक्ट ही निकल जाएगी क्वेश्चन को देख कर। अभी उसने क्वेश्चन में आपको कुछ चीज़ और भी दी है। उसने क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, उसने आपको लैम्डा नॉट दे रखा है, HN का कितना दे रखा है, गिवन है क्वेश्चन में। उसने क्या दे रखा है, 349.5 और लैम्डा नॉट फॉर्मेट आयन इक्वल्स टू 50.5। ठीक है, तो लैम्डा एम नॉट क्या होगा, लैम्डा एम नॉट होगा लैम्डा नॉट HN प्लस लैम्डा नॉट फॉर्मेट आयन। दोनों की लिख लो, दोनों की जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10, 9 और 1 10, 5 4 9 1 10, 400 आ जाएगी। तो मोलर कंडक्टिविटी जो आपकी आई है वो कितनी आ गई, 4। तो बस 400 का भाग लगा दो, 0 से 0 कट गया। अब आप देखो, ठीक है, तो 0.525 आ जाएगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो क्या है, यूनिट लेस है। समझ में आ गया? ये जो दिया ये क्या है, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। अभी समझ में आ रहा है क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है हमें, क्लियर? ठीक है, ये हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो जो कि कोलराउश लॉ से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब आप देखिए, अब है क्वेश्चन नंबर, आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 लिखिए। क्या कह रहा है, कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर एसिटिक एसिड। ठीक है, आपको उसने मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पर दी है। अब वो लैम्डा एम नॉट किसके लिए कैलकुलेट करा रहा है, एसिटिक एसिड के लिए। तो देखो इसमें आप कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको लैम्डा एम नॉट एसिटिक एसिड के लिए निकालना है। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, इसके लिए देखो आपको हर एक को तोड़कर रखना है। अब आपको यहाँ पर देखो ये जो लैम्डा एम नॉट है, इसमें आप देखो क्या है, लैम्डा एम HIN प्लस लैम्डा नॉट ClIN। यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव है। और यहाँ पर ठीक है, ये जो HCl है ये है और ये है, तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कोलराउश इफेक्ट किसके लिए एप्लीकेबल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल है। तो अब हम इन तीनों की वैल्यू को किस तरीके से अरेंज करें कि हमारे पास एसिटिक एसिड आ जाए। ठीक है, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, 3 वैल्यूज दी हुई हैं। तो मैं क्या करूँ, मुझे एसिटिक एसिड के लिए निकालना है। तो मैंने क्या किया, 2 + 3 को जोड़ा और -1 कर दिया। 2 + 3 का मतलब देखो लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl प्लस लैम्डा नॉट एसीटेट
प्लस लैम्डा नॉट Na, ठीक है, माइनस लैम्डा नॉट HI माइनस लैम्डा नॉट Cl, ठीक है। यानी इक्वेशन नंबर 2 और 3 को जो, अब आप देखो Cl से Cl कट गया, प्लस सोडियम से, ठीक है। आपको किसके लिए निकालनी है? एसिटिक एसिड के लिए निकालनी है ना। हाँ, NaCl दिया है इसमें आपको, ठीक है। अब आपको एसिटिक एसिड के लिए निकालनी है, तो अब आप क्या करोगे, नहीं, आपको ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है? ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड को आप जोड़ोगे, फर्स्ट और थर्ड को आप जोड़ोगे, सॉरी, फर्स्ट और थर्ड को जोड़ोगे और सेकंड में से घटाओगे। देखो जरा कैसे, फर्स्ट को जोड़ा, फर्स्ट क्या है, एक बार फिर से देखो, ये किस तरीके से सॉल्व करना है आपको, ये इस तरीके से, इसको देखकर ही हो जाएगा। मैं अभी तक तो पहले आपको देखो, फर्स्ट और थर्ड को आपने जोड़ा, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या जुड़ गया, लैम्डा HI प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव प्लस लैम्डा एसीटेट प्लस लैम्डा सोडियम, ठीक है। और माइनस किया किससे, लैम्डा नॉट Na माइनस लैम्डा नॉट Cl, ठीक है। अब आप देखो Cl से Cl कट गया, प्लस Na से माइनस Na कट गया, क्या बचा, लैम्डा एसीटेट, ठीक है। यानी आप क्या करोगे, 1 और 3 को तो जोड़ दोगे, तो 426 प्लस 91 माइनस 126, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब आपको ये तो सिर्फ आपको एक तरीका बताया है इस तरीके से सॉल्व करना, लेकिन बाकी आप इसको ही देख लोगे। एसिटिक एसिड पूछ रहा है वो आपसे, एसिटिक एसिड का मतलब ये और ये, इन दोनों को तो जोड़ना ही पड़ेगा आपको, और इसमें से घटा देना है, तो Cl यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, Na यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट देखकर जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 391 C1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जोड़ लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे टाइप के न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिए हैं। नर्स इक्वेशन लिखना, सेल, ठीक है। आप क्वेश्चन करो, कुछ नहीं आता है तो पूछ लेना। थैंक यू।